नमस्कार साथियों, मैं प्रभात कुमार विश्नोई इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए शुरू करते हैं आज की अपनी ऑनलाइन क्लास। आज की हमारी ऑनलाइन क्लास का शीर्षक है मुद्रा संकुचन अथवा मुद्रा अविस्फीति, अर्थ परिभाषाएं, कारण तथा प्रभाव। नमस्कार, इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट पर मैं प्रभात कुमार विश्नोई अपने समस्त छात्रों का, अपने समस्त व्यूवर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए शुरू करते हैं आज का अपना नया टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है मुद्रा संकुचन अथवा मुद्रा अपस्फीति, अर्थ परिभाषाएं, और साथ ही हम चर्चा करने जा रहे हैं कारण और प्रभाव पर, तथा इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि किस प्रकार से इसका नियंत्रण किया जाना चाहिए। साथियों, मुद्रा संकुचन के बारे में इसका जो कोटेशन है, जरा उसको थोड़ा सा ध्यान दिला देता हूं मैं आपको। इसने कहा है कि मुद्रा प्रसार अन्यायपूर्ण है। ये मैंने अपने मुद्रा प्रसार वाले टॉपिक में आपको भली बात भी समझाया है कि उसको हम अन्यायपूर्ण क्यों कहते हैं, है ना। याद आया होगा आपको। ये कहते हैं ना कि जैसे एक डाकू होता है, एक जेब की तरह होता है, वो हमारी जेब को काटता है। इसी प्रकार से मुद्रा प्रसार एक डाकू की भांति, एक जेब कतरे की भांति हमारी जेब को काटती है। देखिए ना, डाकू तो एक समय में एक गांव को, एक घर को, दो चार घर को, एक गांव को लूटता है। मुद्रा प्रसार एक समय में संपूर्ण समाज को लूटता है। तो क्या होता है कि हमारा जो मुद्रा की क्रय शक्ति है वो घटती है, मूल्य बढ़ते हैं और हमारी आय वास्तविक रूप से कम हो जाती है। पहले की तुलना में हम कम वस्तुओं का उपभोग कर पाते हैं। हम यह न्याय नहीं तो और क्या है। साथ ही हमारी बचतों पर कुप्रभाव पड़ता है। तो मुद्रा प्रसार से संबंधित आपको अगर अर्थ जानना है, आपको परिभाषाएं जाननी है, कारण प्रभाव जानने हैं, लागत प्रेरित मुद्रा प्रसार जानना है, यानी कि लाभ प्रेरित मुद्रा प्रसार, मांग प्रेरित मुद्रा प्रसार को जानना है, तो आप मेरे वीडियो को देखिएगा। और यहाँ पर चूंकि हम मुद्रा संकुचन की बात कर रहे हैं तो मुद्रा संकुचन की ही बात करेंगे। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। मुद्रा प्रसार की जस्ट विपरीत स्थिति को मुद्रा संकुचन कहते हैं। मुद्रा प्रसार में क्या होता है, मूल्य बढ़ते हैं, मुद्रा की क्रय शक्ति घटती है, वस्तु और सेवाओं के मूल्य बढ़ते हैं, है ना। ये तो होता है मुद्रा प्रसार। प्रोफेसर कॉल्सन ने मुद्रा प्रसार को, अंग्रेजी में तो डिफ्लेशन ऑफ मनी बोलेंगे ना, मुद्रा संकुचन अथवा मुद्रा आविष्कृति। होता ही है ना कि जब मुद्रा की मात्रा चलन में कम हो जाती है किसी वजह से उत्पादन की तुलना में, अगर मुद्रा की मात्रा में कमी आई तो समझ लीजिए कि मुद्रा संकुचन का क्रम शुरू हो जाएगा। मुद्रा प्रसार का अर्थ होता है मुद्रा की मात्रा में वृद्धि, और मुद्रा संकुचन का अर्थ होता है मुद्रा की मात्रा में कमी। संकुचन निरंतर सिकुड़ना, कम होना, ठीक है। तो यहाँ पे मुद्रा संकुचन की प्रोफेसर क्राउथर ने जो परिभाषा दी है वो ये दी है कि मुद्रा संकुचन वह दशा है जिसमें मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है, अर्थात वस्तु और मूल्य, यानी वस्तु और सेवाओं के मूल्य गिरते हैं। तो आपको मैं बता दूं, जिस प्रकार से मूल्यों की प्रत्येक वृद्धि को मुद्रा प्रसार नहीं कहा जा सकता, ठीक है, उसी प्रकार से मूल्यों में प्रत्येक गिरावट को मुद्रा संकुचन नहीं मान। तो थोड़ा ये मुद्रा की मात्रा में कमी और फलस्वरूप वस्तु सेवाओं के मूल्य में कमी का होना तो हम मुद्रा संकुचन नहीं मान सकते, ठीक है। ये परिभाषा थोड़ा कहिए कि शाब्दिक रूप में तो भले ही सही हो, लेकिन वैज्ञानिक रूप से अगर देखें, विश्लेषणात्मक रूप से देखें, तो हम इसकी आलोचना करते हैं कि ये ठीक नहीं है। प्रोफेसर पिंगू की परिभाषा। प्रोफेसर पिंगू ने क्या कहा है, जब किसी समाज की मौद्रिक आय की तुलना वहां
पर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन अधिक तेजी से बढ़ता है, यानी मौद्रिक आय की तुलना में वहां पर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन अधिक तेजी से बढ़ता है, जिससे मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ जाती है, या वस्तु और सेवाओं के मूल्य गिर जाते हैं, मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ जाती है, अथवा वस्तु और सेवाओं के मूल्य गिर जाते हैं, तब मूल्यों में इस कमी की जो ये प्रवृत्ति होती है, इसको मुद्रा संकुचन अथवा मुद्रास्फीति, अविस्फीति कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। चलिए इसकी परिभाषा की व्याख्या और भी आगे करते हैं। अभी हम सैमुअलसन की परिभाषा को और देख लेते हैं। प्रोफेसर सैमुअलसन ने क्या कहा है? मुद्रा संकुचन से अभिप्राय ऐसे समय से है, ठीक है ना, ऐसे समय से जब अधिकतर कीमतें तथा लागतें स्थिर रहती है। प्रोफेसर पिंगू की जो परिभाषा है, प्रोफेसर पिंगू ने क्या कहा है कि जब किसी समाज की मौद्रिक आय की तुलना में वहां पर वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन अधिक तेजी से बढ़ता है, जिससे मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ जाती है या वस्तु सेवाओं के मूल्य गिर जाता है, तब मूल्यों में कमी की इस प्रवृत्ति को मुद्रा संकुचन अथवा मुद्रा अविस्फीति कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रोफेसर पिंगू ने मौद्रिक आय और उत्पादन की तुलना की है और यह बताया है कि जब किसी भी दशा में मौद्रिक आय गिर रही हो या मौद्रिक आय उत्पादन की तुलना में कम हो, ठीक है, तो वो स्थिति मुद्रा संकुचन की स्थिति कहलाती है। देखिए, उत्पादन को हम कह रहे हैं प्रोडक्शन, यानी पी, या इसको ओ कह दीजिए, पी कह दीजिए, और आय को हम वाई मान रहे हैं, ठीक है, आय। अब देखिए, आय अपनी जगह पर स्थिर रहे और उत्पादन बढ़े। उत्पादन यानी कि उत्पादन, वस्तु सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि हो रही है किंतु आय स्थिर है। तो पहली स्थिति है ये, अर्थात इसमें जो है मौद्रिक आय वस्तु और सेवाओं की तुलना में स्थिर है, ये स्थिति मुद्रा संकुचन की है। दूसरी है, यानी जब हमारे उत्पादन ये बढ़ रहा है और मौद्रिक आय भी बढ़ रही है, यानी वाई में भी वृद्धि हो रही है, लेकिन वाई में होने वाली वृद्धि प्रोडक्शन में होने वाली वृद्धि से कम है, तो ये स्थिति हो सकती है, ठीक है। इसको इस तरीके से देखिए। आगे देखिए, थर्ड स्थिति क्या हो सकती है? जब मुद्रा की मात्रा और उत्पादन दोनों गिर रहे हैं, यानी कि पी भी गिर रहा है और वाई भी गिर रही है, लेकिन वाई में तेजी से गिरावट हो रही है। पी की तुलना में वाई, यानी कि उत्पादन, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की तुलना में मौद्रिक आय तेजी से कम हो रही है, तो ये स्थिति भी मुद्रा संकुचन की हो सकती है। चौथी स्थिति में क्या होगा कि जब प्रोडक्शन बढ़ रहा है और मौद्रिक आय घट रही है, यानी पी में तो वृद्धि हो रही है और वाई में कमी आ रही है, तो ये स्थिति भी मुद्रा संकुचन की हो सकती है। और पांचवी स्थिति जो होगी उसमें उत्पादन स्थिर है, पी स्थिर है, किंतु वाई में गिरावट हो रही है, तो ये 5 स्थितियां हो सकती है जिसमें मौद्रिक आय में तो कमी हो रही है किंतु उत्पादन मौद्रिक आय से अधिक है। तो प्रोफेसर पिंगू की परिभाषा क्या है? जब किसी समाज की मौद्रिक आय की तुलना में वहां वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन अधिक तेजी से बढ़ता है, वस्तु सेवाओं का उत्पादन बढ़ता है,
इससे मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ जाती है। मुद्रा की जो क्रय शक्ति है, परचेसिंग पावर ऑफ मनी, वो जो है इंक्रीज हो जाती है। या वस्तु सेवाओं के मूल्य गिर जाते हैं, है ना, तब इस प्रवृत्ति को, मूल्यों में कमी की इस प्रवृत्ति को क्या कहेंगे? मुद्रा संकुचन अथवा मुद्रा अविस्फीति कहेंगे। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं मुद्रा संकुचन के कारण क्या होते हैं। कारण जानते, देखिए यहां पर ये मुद्रा संकुचन के कारण दे रखे हमने। ठीक है, देखिए क्या कारण है। पहली बात, मुद्रा की मात्रा में कमी। दूसरा, करारोपण और सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि। तीसरा क्या है? बैंक दर में वृद्धि। चौथा क्या है? खुले बाजार की क्रियाएं। पांचवा क्या है? अति उत्पादन। तो सबसे पहले मुद्रा की मात्रा में कमी। अभी कमी होती क्यों है? मुद्रा की मात्रा में जो कमी आती है, मुद्रा की मात्रा में जो कमी होती है, ये कमी कैसे होगी? भाई हमारा जो केंद्रीय बैंक है वही तो मुद्रा का निगमन करता है। केंद्रीय बैंक का एक मेव या एक छत्र या एकाधिकार है मुद्रा के निगमन पर। तो कभी कभी सरकार की नीति होती है कि मुद्रा की मात्रा को कम किया जाए, मूल्यों को नियंत्रित किया जाए, मूल्यों में कमी लाई जाए, है ना। तो इसमें क्या करता है केंद्रीय बैंक या सरकार? कि किसी विशेष मुद्रा के मूल्य, मतलब मुद्रा की मात्रा को निरस्त कर देता है। ठीक है, एक बात, चलन में अतिरिक्त जो निगमन होने वाली मुद्रा उस पर, उसको रोक दिया जाता है कि वृद्धि नहीं की जाती। तो इस कारण से मुद्रा की मात्रा में कमी आ सकती है, और यही कमी जो है वस्तु और सेवाओं के मूल्यों में कमी का कारण बन सकती है, और जिससे मुद्रा की क्रय शक्ति। दूसरी जो बात है, करारोपण और सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि। सरकार कर लगाती है, और कर का प्रभाव ऐसा होता है कि जेब में जो हमारे है वो सरकार ले ले। ठीक है, यानी कि अगर सरकार जो है करारोपण में वृद्धि कर दे तो हमारी आय का एक बड़ा भाग तो सरकार ले लेगी। तो वस्तु और सेवाओं को खरीदने के लिए हमारी जेब में पहले की तुलना में अब कम धन हो, और स्वाभाविक है कि हमारी मांग पर उसका प्रभाव पड़ेगा। हम वस्तु और सेवाओं की मांग कम करेंगे, और यदि मांग कम होगी तो स्वाभाविक है कि वस्तु के मूल्य भी गिरेंगे और मुद्रा की गिरेगी। दूसरी बात, सरकार सार्वजनिक ऋण लेती है, जनता से जो ऋण लिए जाते हैं। ठीक है, तो सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि के कारण भी जनता की जेब का जो पैसा है वो सरकार के पास चला जाता है। ठीक है, तो सार्वजनिक ऋणों में अगर वृद्धि सरकार करती है, आप समझते होंगे ना, जब बॉन्ड वगैरह सरकार जारी करती है, या किसान विकास पत्र है, इंदिरा विकास पत्र है, इस बार के बजट में भी महिला समृद्धि पत्र के रूप में सरकार एक और बॉन्ड ला रही है। तो जब वो उसकी बिक्री करती है तो उसका प्रभाव ये होता है कि अगर मान लो 6,000 का है तो 6,000 रुपये हम देंगे तो कागज हमको मिलेगा, पैसा सरकार को चला जाएगा। समझ गए? तो इससे यही सार्वजनिक ऋण की प्रवृत्ति है, इसी को कहते हैं। आगे चलिए, बैंक दर में वृद्धि। बैंक दर, जब मैंने पहले पिछले वीडियो में बताया, बैंक दर वो है दर होती है जिस पर व्यापारिक बैंक रिजर्व बैंक से अपनी प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों पर अल्पकालीन ऋण प्राप्त करते हैं। ठीक है, बैंक दर में कमी अगर सरकार करती है तो यानी व्यापारिक बैंक रिजर्व बैंक से पैसा लेते हैं, जनता को उधार देते हैं। यदि बैंक दर में वृद्धि कर दें तो व्यापारिक बैंक जो है वो अपना पैसा वापस करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ब्याज की दरें बढ़ेगी, और ब्याज की दरों को बढ़ने का मतलब है कि जनता भी आकर्षित होकर अपनी बचतें जो है वो बैंकों में जमा करना शुरू करेगी। अब ऐसे में व्यापारिक बैंक क्या करेंगे? कहां से देंगे ऋण? तो वो बैंक को वापस करते हैं।
तो बैंक दर में वृद्धि मुद्रा संकुचन का कारण बन जाती है। ठीक है। इसके अलावा खुले बाजार की क्रिया, इसमें जो है बहुत सारे बॉन्ड यानी कि सरकारी पत्र होते हैं, विकास पत्र, इंद्र विकास पत्र है, किसान विकास पत्र है, जिसको हम एनएससी वगैरह भी हैं। ये सब जो है यानी प्रतिभूतियां, इनको हम बोलते हैं, यानी कि इन प्रतिभूतियों का जब विक्रय रिजर्व बैंक करता है तो इन प्रतिभूतियों का जो मूल्य होता है मुद्रा के रूप में वो तो रिजर्व बैंक में जमा होता है और बॉन्ड वगैरह वो जनता को मिल जाता है। तो इससे जनता की क्रय शक्ति कम हो जाती है। तो ये भी जो है बहुत बड़ी बात है। तो खुले बाजार की क्रियाएं भी मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करती है, मुद्रा की मात्रा में कमी लाती है, जिससे उसकी क्रय शक्ति बढ़ती है और वस्तु के मूल्य कम होते हैं। अब यहाँ आपको हम दिखाएं अति उत्पादन, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन मांग से अधिक होना अति उत्पादन की समस्या कहलाएगी। आवश्यकता से अधिक उत्पादन हो जाना किसी भी वस्तु का, चाहे वो गेहूं हो, चीनी हो, आवश्यकता से अधिक, मांग से अधिक उत्पादन हो जाना अति उत्पादन कहलाता है। ये जो समस्या है ये विकास यानी विकसित राष्ट्रों की तो नित्य प्रति रोजाना की समस्या है अति उत्पादन। अति उत्पादन का प्रभाव क्या होता है कि मान लीजिए किसी भी चीज का उत्पादन अधिक हो रहा है, वैसे तो सभी वस्तुओं का उत्पादन अधिक हो जाना अति उत्पादन कहलाएगा। अब क्या होता है ना कि जैसे चीनी है, गन्ना अच्छा हो गया और मिलों में जो चीनी के गोदाम है वो सब भरे पड़े हैं, अति उत्पादन हो गया, सारे गोदामों में चीनी भरी पड़ी है, मांग है नहीं, मांग है केवल इतनी, ये बिक गया, चलो ये भी बिक गया, अब ये बचा पड़ा है अति उत्पादन। अब इसका क्या हो, अगर ये नहीं बिकेगा तो आगे उत्पादन कैसे होगा, पहले तो इसको बेचना है। तो ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी कि अगर इस उत्पादन को नहीं बेचा गया तो बैंकों का पैसा भी नहीं लौटेगा, श्रमिकों की मजदूरी भी नहीं जाएगी, जो कर्मचारी हैं उनकी मजदूरी भी नहीं जाएगी, अन्य जो लागतें हैं वो कहां से पूरी होंगी। जब पैसा ही नहीं होगा फर्म के पास में या मिल के पास में तो यानी वो आगे उत्पादन कैसे करेंगे। अति उत्पादन की समस्या, बहुत से तो उत्पादक होते हैं कि अपने माल को बेचने के लिए मूल्यों में कमी करते हैं और ये कमी सीधी बात है मंदी के क्रम को जन्म दे देती है, हैं? अमेरिका जैसे राष्ट्र जब उनके यहाँ अधिक उत्पादन होता है ना तो वहां वस्तु और सेवाओं का उत्पादन नहीं होगा, तो ऐसे में वहां पे मंदी उत्पन्न होने लगेगी और मंदी से बचने के लिए अमेरिका की सरकार क्या करती है, जो उसका अधिक उत्पादन होता है पहले तो वो चाहेगा कि भारत जैसे बाजार मिल जाए, भारतीय अर्थव्यवस्था में उस माल को उतार दिया जाए, जिस मूल्य पर बिके बेचो, भागते चोर की लंगोटी सही, जो मिल रहा है वही सही। एक पंथ दो काज, एक तो भारत की अर्थव्यवस्था में विदेशी वस्तुओं का आयात हो रहा है और अमेरिका को उपलब्धि हो रही है, और दूसरी बात अगर अर्थव्यवस्था में वो भारत जैसी अर्थव्यवस्था में अपने माल को नहीं खपा पाते तब क्या करें, क्योंकि वो माल तो जब तक बिकेगा नहीं, नए माल का उत्पादन नहीं होगा, और यदि नए माल का उत्पादन नहीं हुआ तो श्रमिकों को रोजगार नहीं मिलेगा, वो बेरोजगारी फैल जाएगी। तो अमेरिका क्या करता है कि अति उत्पादन जो भी होता है अपने यानी कि जहाज में भरता है और बीच समुद्र में ले जाकर डुबो देता है। ऐसे में उसको क्या करना होता है कि जो फर्में हैं उनको वो सब्सिडी वगैरह प्रदान कर देता है,
जिससे कि वो अपना उत्पादन जारी करे। माल की कीमत सरकार दे रही है और उत्पादन समुद्र के अंदर डुबोया जा रहा है। ये कहा जाता है कि अमेरिका किसी चीज से नहीं डरता, उसे दो चीजों से डर लगता है। अमेरिका नहीं डरता किसी चीज से, ना अणु बम से डरता, ना हाइड्रोजन बम से डरता, ना नाइट्रोजन बम से डरता, ठीक है, ना किसी विशाल सेना से डरता है। वो दो चीजों से जरूर डरता है, एक समाजवाद और दूसरा मंदी। समाजवाद आएगा ना तो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, सबका दिवाला निकल जाएगा, और अगर मंदी आई तो अर्थव्यवस्था डूब जाएगी। तो इन दो चीजों से अमेरिका भी डरता है ना। तो मंदी से बचने के लिए अपने माल को समुद्र में डुबो देता है अमेरिका। अति उत्पादन की समस्या बहुत जटिल होती है, आर्थिक समस्याएं जन्म देती हैं। अति उत्पादन की जो समस्या है ये बेरोजगारी को जन्म देती है, और इसमें मूल्यों में गिरावट, बिक्री रही, कम करेंगे, बैंकों का पैसा लौटाना, बैंक का ब्याज देना है, श्रमिकों की मजदूरी देनी है, तो उत्पादक वर्ग कुछ मूल्य कम करता है अपने माल को बेचने के लिए, और ये मूल्यों में गिरावट का दौर मंदी की अवस्था को जन्म देता है। तो मैं भी यही कहूंगा कि आर्थिक उत्पादन जो है मुद्रा संकुचन के लिए एक महत्वपूर्ण कारण बन जाता है।